यूपी सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले विपक्ष दुष्प्रचार में माहिर, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। वक्फ कानून को लेकर सीएम योगी बोले वक्फ कानून पर हिंसा भड़काई जा रही है। वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा। योगी बोले बंगाल में वक्फ के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है। हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, फिर भी ममता बनर्जी ने हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वक्फ को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भड़काऊ बयान। बोले हम 1 घंटे में इलाज करना जानते हैं, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन इलाज कर देंगे। वक्फ कानून को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले वक्फ कानून से मुसलमानों को फायदा नहीं, बीजेपी ने काला कानून बनाया। ओवैसी ने वक्फ कानून को असंवैधानिक बताया। बोले ये कानून असंवैधानिक है, संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ। ओवैसी बोले मुसलमानों को बीजेपी शक की निगाहों से देखती है। मोदी सरकार ने मुसलमानों का अधिकार छीना। ममता बनर्जी को छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की नसीहत। कहा संसद से पास कानून पूरे देश के लिए होता है, हर राज्य को उसका पालन करना होता है। वक्फ कानून पर सीएम ममता के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार। बोले ममता तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। हिंसक हुआ मुर्शिदाबाद में जारी विरोध प्रदर्शन। शनिवार को उपद्रवियों ने 74 साल के हरगोविंद दास और उनके 40 साल के बेटे चंदन दास की हत्या की। उपद्रवियों ने शमशेरगंज में हरगोविंद दास पर किया हमला। पिता को बचाने पहुंचे चंदन दास पर भी धारदार हथियार से वार। दोनों बाप बेटे की घर के बाहर मौत। विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए 14 साल के लड़के की भी हुई मौत। शुक्रवार को लड़के को लगी थी गोली। बंगाल में जगह जगह हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त। कहा हम हिंसा पर आंख नहीं मूंद सकते। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय फोर्स की तैनाती के दिए आदेश। मुर्शिदाबाद में सुरक्षा सख्त, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती के दिए थे आदेश। मुर्शिदाबाद हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने अब तक 150 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, सभी को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है, किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शांति की अपील की। कहा कुछ लोग बंगाल को जलाना चाहते हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले मुर्शिदाबाद को बंगाल से अलग करने की साजिश हो रही है। इतनी हिंसा हुई और डीजीपी कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान। बोले यहां हिंदू त्योहार मनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा जमीनी हकीकत यह है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हालात बहुत गंभीर और नाजुक है। बीजेपी का मुर्शिदाबाद से हिंदू के पलायन का दावा। शुवेंदु अधिकारी ने शेयर किए पलायन के वीडियो। शुवेंदु अधिकारी बोले 400 से ज्यादा हिंदुओं ने अपना घर छोड़ा। मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 लोगों का पलायन हुआ। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले ये घटना अचंभित और दुखी करने वाली। हिंसा से पूरा देश स्तब्ध है। गुना हिंसा के मुख्य आरोपी का कांग्रेस से कनेक्शन। पार्टी का सक्रिय सदस्य था आरोपी विकी खान। कांग्रेस की टिकट पर लड़ चुका है पार्षद का चुनाव। ऊना के कलेक्टर और एसपी भारी तादाद में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालात पर पाया काबू। आसपास के बाजार को किया गया बंद। ऊना हिंसा पर एसएसपी मान सिंह ठाकुर बोले फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक बिना इजाजत निकाली गई थी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा और मस्जिद के पास नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद विवाद और पथराव हुआ। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक्शन। स्थानीय पुलिस प्रशासन से बात कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरा में करणी सेना ने राणा सांगा के अपमान मामले में किया जोरदार प्रदर्शन। 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने जताया विरोध। वाराणसी में सपा नेता हरीश मिश्रा पर जानलेवा हमला। राणा सांगा पर रामजी लाल के बयान से नाराज था हमलावर। पुलिस ने केस दर्ज किया। तैमूर राणा का एक मिस्ट्री गवाह से सामना कराने की तैयारी में एनआईए। सूत्रों के मुताबिक इसे मिस्ट्री गवाह ने साल 2006 में मुंबई में डेविड हेडली के लिए सारे इंतजाम किए थे। आतंकी तैमूर राणा से एनआईए की पूछताछ में सनसनीखेज दावा। भारत विरोधी मानसिकता का भी जिक्र। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना की वर्दी में ही होती थी एजेंट से मुलाकात। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले तैमूर के प्रत्यर्पण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, इसमें पीएम मोदी को कोई श्रेय नहीं जाता। 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर एनडीए की बैठक हुई। शिवराज सिंह चौहान ने बिहार सचिवालय में ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा की। दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। समीक्षा बैठक के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, सीएम नीतीश के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के कार्य सही से हो रहे हैं। जेडीयू सांसद संजय झा बोले पीएम के दौरे को लेकर बिहार की जनता उत्साहित। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को दिया जवाब। कहा लालू परिवार की वजह से बिहार में पलायन शुरू हुआ था। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी बोली विधानसभा चुनाव में खत्म हो जाएगी आरजेडी। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के बिहार के मंत्री नितिन नबीन। बिहार के किसी व्यक्ति से पूछिए, कहेगा लालू परिवार की वजह से बिहार बर्बाद हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर हमला। बोले हम लोग जानते हैं कि शराब माफिया को टिकट देने का काम तेजस्वी करते हैं।
सम्राट चौधरी का बयान, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल मैनेजर बताया, कहा वो किसी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं लेकिन पार्टी नहीं चला सकते। आज से 5 दिन से कानपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ कार्यालय और भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम का करेंगे उद्घाटन, स्वयं सेवकों से भी करेंगे मुलाकात। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में जान गंवाने वाले जवान सुनील थान को सीएम सोरेन और राज्यपाल ने श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिजनों से भी मुलाकात कर ढांढस बंधाया। मुंबई में नाबालिग बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोपी ने की आत्महत्या। नवी मुंबई के तलोजा जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस ने खत्री गांव के प्रधान को हिरासत में लिया। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस और पीएसी की जवान किए गए तैनात। गांव वालों के विरोध के बाद मूर्ति को कवर किया गया। बीजेपी के विधायक योगेश शुक्ला ने कहा, प्रतिमा का भी अनावरण नहीं होगा, इजाजत मिलने के बाद ही मूर्ति खोली जाएगी। बैसाखी पर्व अमृतसर में भी उमड़ी भीड़। बड़ी संख्या में श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे श्रद्धालु। प्रार्थना कर लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी। बैसाखी के अवसर पर गुरुद्वारे में मत्था टेका। उत्तराखंड में भी बैसाखी पर्व की धूम। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। रूपनगर के आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़। बैसाखी के अवसर पर भक्तों ने मत्था टेका। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी आज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर राहुल गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, हत्याकांड में शहीद हुए वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि। मुंबई में जय भीम पदयात्रा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पटना में भी जय भीम पदयात्रा का आयोजन। यात्रा से पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, सम्राट चौधरी और रविशंकर प्रसाद ने बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। जय भीम पदयात्रा में मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। बोले, बाबा साहेब ने देश को संविधान दिया, संविधान का सम्मान करे और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। रायपुर में जय भीम पदयात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पदयात्रा में शामिल हुए। अम्बेडकर जयंती पर दिल्ली में वॉकथॉन का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अयोध्या में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अम्बेडकर जयंती से पहले लखनऊ में भी मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कल देश भर में मनाई जाएगी अम्बेडकर जयंती। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी पुरी पहुंचे। श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। मंत्री सुरेश पुजारी भी मौजूद रहे। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली। सोना 2339 रुपए पहुंच महंगा होकर 93,353 रुपए पर पहुंचा। इस हफ्ते चांदी की कीमतों पर उछाल देखने को मिला। 1 किलो चांदी का भाव 2339 रुपए बढ़कर 92,929 रुपए हुआ। रेपो रेट में कटौती का असर दिखा। इंडियन ओवरसीज बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर 0.25% घटाई। बीमा क्षेत्र की निगरानी रखने वाली संस्था इरडा ने फ्लिपकार्ट पर लगाया 1 करोड़ 6 लाख का जुर्माना। बीमा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। ओपन एआई का चैटबॉट चैट जीपीटी बना सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप। घिबली टूल ने बढ़ाई लोकप्रियता। शनिवार को व्हाट्सएप भारत समेत दुनिया भर में 4 घंटे डाउन रहा। यूजर्स को मैसेज भेजने में हुई दिक्कत। 4 महीने में दूसरी बार आई परेशानी। सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने इंडियन मार्केट्स को सेफ और स्ट्रांग बताया। कहा, भारतीय बाजार सुरक्षित और मजबूत। बाजारों के फंडामेंटल्स भी मजबूत। भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग का राजस्व 2030 तक बढ़कर होगा $108 अरब। ऑटो पार्ट्स उत्पादन भी बढ़ेगा। यूबीएस की रिपोर्ट में दावा। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, व्यापार समझौते पर अमेरिका से बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं होगी, सोच समझकर करेंगे काम। 17 अप्रैल को 40,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा आरबीआई। बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाना होगा उद्देश्य। आईपीएल के सुपर संडे के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई की टक्कर। दिल्ली में शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। आईपीएल के 18वें सीजन में लगातार 4 बार जीत के साथ दिल्ली के हौसले बुलंद। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली टॉप पर काबिज। मुंबई 5 मैचों में 4 हार के साथ 9वें नंबर पर पहुंची।